माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम था और अभी तो बच्चे लोग का चल रहा है एग्ज़ाम, उसके चलते मैं ना लंच नहीं बनाती हूँ। लेकिन किसू को 3-4 दिन से ना एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड था, वो था हर्षित सीरम का। और स्कूल में इनके बच्चे जो है ना, मतलब इनके क्लास के जो बच्चे हैं वो लंच ले करके आते हैं। टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कोई कोई ले करके जाता होगा, और जबकि लंच के लिए ना टाइम नहीं दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो ये देखा था तो इसको बहुत शौक था कि हर्षित का सीरम मम्मी मंगा दो, और मैं भी ब्रेड में ले करके लगा करके जाऊँगा। तो बस इसी के कहने पे हर्षित का सीरम पैकेट वाला जो होता है ना, वही मंगा दी थी। क्योंकि मैं आज तक कभी भी हर्षित का सीरम ना मंगाई हूँ, ना बच्चे लोग खाए हैं, ना हम लोग कभी टेस्ट किए हैं। लेकिन आज किसू के जिद पे आ गया हर्षित का सीरम, और बहुत ज़्यादा पसंद आया है किसू को। और तो यहाँ पे क्या मैं की हूँ ना, सबसे पहले ब्रेड का साइड 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 से मैं निकाल दी हूँ, बस बीच में हर्षित सीरम लगा दी हूँ, और 2 ब्रेड एक में करके चिपका करके और इसमें बटर डाल के और इसको हल्का हल्का सा सेक ली हूँ, और सेक करके इसको दे दूँगी। और साथ ही मैं एक तरफ रख दी थी कढ़ाई, और सब्जी बना रही थी। क्योंकि मैं साग जो रहता है ना, रात में ही उसको साफ़ सुथरा करके रख लेती हूँ, सुबह में कट करके फिर चढ़ा देना होता है। तो सिंपल सी सब्जी है, आलू और मेथी की। और तो इधर मैं सब्जी भी बना रही हूँ, और इधर क्या की हूँ ना, लगे हाथ बाबू के लिए भी तैयार कर रही हूँ। जैसे बाबू का थोड़ा सा लेट जाता है स्कूल, 8 साढ़े 8 बजे से जाता है। तो इसके बाद अगर मैं काम करती हूँ ना लंच का या तो ब्रेकफास्ट का जो भी सब्जी वब्जी होता है, तो थोड़ा लेट हो जाता है, इसीलिए मैं साथ ही साथ करते रहती हूँ। और ये ना बाबू भी खाया था, हस्बैंड भी खाए थे, दोनों लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और अब तो किसू ना, उसको हर्षित का सीरम चाहिए ही होता है, रोटी में कभी कभी ले ले रहा है। और यहाँ पे मैं जैसे ना दूसरा वाला रखी तो सब्जी चलाने लगी, तो बस हल्का सा ब्रेड ऊपर से पकड़ लिया, और वो वाला ब्रेड मैं दे दी थी हस्बैंड के लिए। किसू बोला तुम तो बर्बाद कर दी, नहीं ले जाऊँगा इसको। और उसके बाद फ्रेंड चला गया है किसू, और हस्बैंड भी चले गए हैं। सब कोई जिसका अपना काम काम है, जॉब है, वो वहाँ चला गया है, मतलब मार्केट का काम, जो जॉब बोलिए स्कूल बोलिए। और उसके बाद मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज फ्रेंड, क्योंकि जब हम लोग अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे हम लोग 32 बार को चबा चबा के खा रहे हैं, पानी बना के अंदर ले रहे हैं, वैसे ही हम लोग को अपने रूटीन में आपको ना एक्सरसाइज को भी रखना है। क्योंकि हम मेरा जो रूटीन है ना फ्रेंड्स, बहुत सादा और सिंपल और आसान तरीके का है, 32 बार। और 32 बार से बहुत अच्छे से हम लोग अपना वेट लूज़ कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, मुझे जितना मेरा वेट चाहिए था वो हो चुका है मेरे हाइट के हिसाब से। और अब मैं, हस्बैंड बोलते हैं अब तुम करोगी तो कमज़ोर हो जाओगी और फिर दवा कराना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आजकल ना सॉल्ट फ्री डे नहीं कर रही हूँ, लेकिन सॉल्ट फ्री डे करना है हमें। क्योंकि मेरा एक ना क्या मन्नत माना हुआ रहता है, जैसे हाँ, मन्नत माना हुआ है, और वो उसका रहना है हमें। तो जब कोई चीज़ का हम लोग मन्नत मानते हैं ना, जब वो पूरा हो जाता है तो फिर हम लोग को भी पूरा करना होता है। तो बृहस्पतिवार का व्रत हमें रहना है। 2 साल हो गए, मेरा जो 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था ना, उसी टाइम मैं मन्नत मानी थी। तो मैं सोची हूँ कि अभी ठीक ठाक हूँ तो बृहस्पतिवार का कर लूँगी, और साथ ही साथ मेरा सॉल्ट फ्री डे भी हो जाएगा, और मेरा जो है ना मैं मन्नत की थी वो भी मेरा हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है किचन का भी काम कर रही थी, सब लोग चले गए थे, मेरा भी काम साथ साथ 32 बार वाला भी हो रहा था। और मैं बेडशीट का जो बेडशीट है ना, उसको चेंज कर दे रही हूँ। क्योंकि धोने थे बेडशीट, गंदे तो नहीं होते हैं, क्योंकि बाबू ऐसे ना, मेरा बाबू बिना पैर पावदान में साफ़ किए हुए बेड पे नहीं जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसके पापा बिना पैर अगर साफ़ किए हुए ना बेड पे चढ़ेंगे तो तुरंत बोलेगा मम्मी पापा पैर नहीं साफ किए। ऐसे तो बाहर सब कोई चप्पल पहनता, अंदर चप्पल आता नहीं है, तो फर्श गंदा नहीं रहता है। लेकिन फिर भी सभी के बेड के पास एक पावदान मैं ज़रूर रखती हूँ। लेकिन होता है ना कि थोड़ा सा अपने को लगता है कि हो गया 5 दिन 6 दिन हो गया, बेडशीट को धोना चाहिए। और हाथ से तो धोना नहीं रहता, मशीन में डाल देती हूँ, और खासकर बेडशीट में हाथ से नहीं धोती हूँ, हल्के कपड़े धो लेती हूँ। और दोनों रूम का मैं बेडशीट चेंज कर ली थी। और उसके बाद बेडशीट चेंज करने के बाद यहाँ पे अब जो खाना पीना जो था ना वो बन गया था। और यहाँ पे पोछा भी मेरा हो गया था। जो लास्ट काम होता है किचन साफ़ करने का होता है, और जब खाना पीना बन जाता तब मैं किचन साफ़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस इसके बाद फिर मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है और बज रहा है 10। और फ्रेंड्स, मैं जो है ना, मतलब
अभी आज जो है ब्रेकफास्ट में खाऊंगी चने भिगा करके, और चने में भिगा ली थी, और मैं यहाँ पे चने और मूंगफली दोनों रात में भिगा ली थी, और इसी से मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। ऐसे मैं सोची थी ना कि आज जो ब्रेकफास्ट होगा आज वो मैं मतलब हर दिन पपीता खाती हूँ, और मैं बहुत यहाँ पे देखिए पपीता है और बिल्कुल ना एकदम गीला हो गया है, बिल्कुल पक गया है। तो मैं सोची थी ब्रेकफास्ट में पपीता ही खाऊंगी, और मैं 4-5 दिन से लगातार पपीता ही खा रही हूँ, और फ्रिज में रखी थी निकाल दी हूँ, लेकिन खाने का मन नहीं हुआ है। तो ब्रेकफास्ट जो करूंगी चने से करूंगी, और लंच में मैं पपीता खा लूंगी। और फ्रेंड्स, तो बच्चे सभी स्कूल हैं और मेरा जो सभी काम हो गया है, और मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए। और मैं मॉर्निंग में उठ के मेथी पानी ली, चाय पी, और आज मैं जो है ना अपना ड्राई फ्रूट नहीं भिगाई थी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पेन में ना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखिए तेल वल कुछ नहीं है, और मैं कच्चे चने नहीं खा पाती हूँ, और तो इसलिए मैं क्या करती हूँ हल्का सा इसको गर्म कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग से बातें करते करते और मैं इधर चने भी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हल्का सा, बहुत ज्यादा इसको नहीं भूनती हूँ, बिल्कुल गरम कर देती हूँ, और फिर इसमें जो है ना सैलेड डाल लेती हूँ। लेकिन आज मेरे पास कोई सैलेड नहीं है, ना खीरा, टमाटर तो है लेकिन खीरा नहीं है, खीरा ही हमें अच्छा लगता है। तो फिर ऐसे ही चने खाऊंगी, और बनाई धनिया पत्ती की चटनी वो डालूंगी। अच्छा, आज मैं खाने में बनाई हूँ दाल है, चावल है, और सब्जी बनाई हूँ। तो सब्जी मेथी और आलू की सब्जी बनी हुई है, और दाल भी बनी हुई है। अभी चावल नहीं चढ़ा है, तो चावल मैं बाद में बनाती हूँ फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्सों का ये बोलना होता है कि दी 32 बार तो हम लोग किए, और 32 बार करने के बाद जो है ना हमें भूख बहुत तेज लगने लगी, और हम ज्यादा खाना खाने लगे, और मेरा वेट और तेज से बढ़ने लगा। तो डियर देखिए, आपको क्या करना है ना कि 32 बार जब हम लोग शुरू करते हैं ना, तो शुरू में सबको भूख लगता है, क्योंकि हम लोग का जो आदत होता है ना वो ज्यादा खाना खाने का होता। पहले मैं ना 4 रोटी खा लेती थी, रात में डिनर का बात बोल रही हूँ, और 4 रोटी ना मुश्किल से 5 मिनट में खत्म हो जाता था। जब मैं 32 बार शुरू की, तो फिर मैं रात में जब खाना खाती थी, 1 रोटी लेती थी ना, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करती थी, और उसको फिर मैं उसमें सैलेड लेती थी, खीरा रहता था, टमाटर रहता था। जब मैं चबा चबा के खाती थी पेट भर जाता था, ठीक है। तो रात में तो कोई खास दिक्कत नहीं होता था, लेकिन सुबह में तो खाना खाने का ज्यादा आदत था। ब्रेकफास्ट में 2-3 रोटी खाओ, फिर लंच में पूरा चावल ले लो, रोटी ले लो, दाल ले लो, मतलब ज्यादा खाने का। फिर जब मैं 32 बार शुरू की, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ, भूख बहुत तेज लगने लगा, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूं। लेकिन फिर मैं ना डिमोटिवेट हो जाती थी, फिर सर की वीडियो देखती थी, फिर उस वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिलता था, और मैं क्या करती थी, शुरू में मुझे ना जैसे वेट कम होने लगा है, तो थोड़ा सा मुझे 15 दिन तक वीकनेस भी लगा था, लेकिन मैं सोची नहीं, ज्यादा खाने का आदत है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फिर मैं कंटिन्यू उसको रखी, और धीरे धीरे ना 15 दिन के बाद आदत पड़ गया, भूख नहीं लगा। हाँ, मैं भूख को थोड़ा कंट्रोल की थी, क्योंकि बहुत ज्यादा खाने का आदत था, और बिल्कुल कम हो गया। जहाँ 4 रोटी खाती थी, अब 1 रोटी खाती थी। लेकिन मैं क्या की थी ना, मूंगफली भून के रख लेती थी, चने भून के रख लेती थी, मैं ऐसे ही मेथी पानी पीती थी, गुड़ वाला चाय पीती थी। फिर ब्रेकफास्ट में मैं 1 रोटी ले लेती थी, रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करती थी, दाल भर के दाल और सैलेड लेती थी, उसको आराम से चबा चबा के खाती थी। और फिर मुझे कभी कभी ऐसा होता था 2-3 घंटे के बाद भूख लग जाता था, तो मैं थोड़े से चने, मुश्किल से इतने चने लेके, थोड़े थोड़े 2-2 चने लेके चबा चबा के खा लेती थी। और फिर ऐसे मैं करते रही, और थोड़ा सा भूख को शुरू में बर्दाश्त करना होता है, उसके बाद फिर मेरा जो आदत पड़ गया। और यही आपको ना जीत मिलेगी अगर आप अपने भूख पे थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग का खाने का आदत होता है, तो इसको आप बर्दाश्त कीजिए, हर किसी के साथ होता है। आपको बिल्कुल भूखे रहने का जरूरत नहीं है। आप शुरू में ऐसे कर सकते हैं कि शुरू में जैसे हम लोग 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी खाते हैं, तो जब आप आदत डाल रहे हैं ना, तो 4 रोटी अगर आप खा रहे हैं, तो आप 2 रोटी पे आ जाइए, और फिर उसके बाद आप 1 रोटी पे आइए। जब छोटे छोटे आप रोटी के टुकड़े करेंगे ना, आराम से बैठ के चबाएंगे, टाइम देंगे, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, और आपको भूख भी बहुत जल्दी नहीं लगेगी। भूख लग जाती है तो आप फ्रूट रखिए, फ्रूट खा लीजिए। अपने आप को बहुत देर तक भूखे रखेंगे ना, तो जब आप बैठेंगे एक बार खाने के लिए, तो आप बहुत ज्यादा खाना खा जाएंगे। इसीलिए जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, उस समय से मैं कुछ खाते पीते रहती हूँ, जैसे कि मैं मेथी पानी पी लेती हूँ, जीरा पानी पी लेती हूँ। 1-2 घंटे के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, गुड़ वाला चाय ले लेती हूँ, और मैं खजूर भी रखती हूँ, 2 खजूर लेके पानी पी लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम, तो फिर उसमें या तो कोई फ्रूट ले लेती हूँ, नहीं तो चने ले लेती हूँ,
नहीं तो रोटी ले लेती हूँ। अगर रोटी मानिए, हाँ लेकिन कम खाइए, एक बार ज्यादा आपको नहीं खाना, आप ऐसी आदत डालिए कम कम खा के। मानिए हम अभी एक रोटी खा लिए, अगर मान लीजिए 2 घंटे के बाद आपको भूख लग गई तो आप थोड़े से कोई भी फल आपके पास हो तो ले लीजिए। नहीं तो आप क्या कीजिए कि वही जो मैं बोल रही हूँ, चने मूंगफली ले लीजिए, नहीं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रखिए, 2 छुहारे ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, ये सब मतलब थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं लेना आपको ना, ज्यादा से थोड़े पे आना है। तो जब हम लोग ज्यादा खाए रहते थोड़े पे आएंगे, थोड़ा दिक्कत तो होगा। तो फ्रेंड्स सबको होता है, हमें भी शुरू में 32 बार में भूख बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन मैं अपनी भूख को कंट्रोल की थी, और भूख को कंट्रोल करते करते फिर मैं ना, वीकनेस मुझे कभी भी नहीं हुआ है 32 बार से। वीकनेस जब शुरू में मैं की थी 10 दिन तक 15 दिन तक थोड़ा सा लगा था, लेकिन सर की वीडियो में मैं 1-2 लोग का वीडियो देखी थी, जो लोग आती हैं बताती हैं कि मेरा वेट कम हुआ, वो लोग बोलती थी हल्का सा वीकनेस हुआ था उसके सही हो गया था, तो मेरा भी सही हो गया था। फिर मेरा आदत पड़ गया, अभी तो पूरी मैं फिट हूँ। सिर्फ मेरी गलती से ना, जो मैं प्रोटीन खत्म कर दी थी, दाल भी बहुत कम खाती थी, चने लेती नहीं थी, हेयर फॉल हुआ था, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। अभी मेरा सब कुछ सही है। मैं अपने डाइट में प्रोटीन, मूंग सब कुछ लेती हूँ, और मैं मूंग को भिगा दी हूँ। अभी आजकल अंकुरित नहीं हो रहा था ठंडक चलते, लेकिन आज फिर मैं भिगाई हूँ। तो अगर आप ना 32 बार कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो आप मूंग लीजिए, चने लीजिए, मूंगफली लीजिए, ये सब भिगा के आप खाइए, तो आपका वेट भी कम होगा, पेट भी बना रहेगा, भूख भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग 32 बार फिर से शुरू कीजिए, अगर आप लोग छोड़ दिए हैं तो थोड़ा सा भूख को बर्दाश्त कीजिए, बिल्कुल भूखे रह के नहीं कीजिए, और एक बार में ज्यादा खाना लेके मत बैठिए। थोड़ा खाना लीजिए, 2 रोटी का भूख है तो 1 रोटी लेके बैठिए, अगर आपको 3 रोटी का भूख है ना तो आप 1.5 रोटी लेके बैठिए, छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए, आराम से टाइम दे के चबाइए, ढेर सारा सैलेड लीजिए, दाल लीजिए। और सबसे पहले ना, जब आप खाना लेके बैठते हैं तो सबसे पहले सैलेड जरूर लीजिए, आपके पास जो सैलेड हो, खीरा हो, गाजर हो, टमाटर हो, या तो कुछ भी हो, पहले आप ना सबसे पहले सैलेड को खाइए। तो जब आप सैलेड खाएंगे ना, तो सैलेड से ही आपका पेट आधा तो भर ही जाता है, थोड़ी सी भूख रह जाती है, फिर आपकी 1 रोटी, आधी रोटी में पूरी पेट भर जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे कीजिए, आप लोग का भी वेट लूज होगा, चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाएगी मेरी बहुत बड़ी, और मेरा चना मूंगफली बन के हो गया तैयार। तो फ्रेंड्स मैं इसमें टमाटर नहीं डालूंगी, और मैं इसमें धनिया की पत्ती की चटनी बनाई हूँ, तो यही मैं इसमें 1 चम्मच डाल लूंगी, और डाल के फिर मैं इसको खाती हूँ। इससे अगर आप 32 बार कर रहे हैं ना, तो आप ब्रेकफास्ट में या तो लंच में चने और मूंगफली ले लेंगे, खाएंगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपका पेट जो है ना बहुत अच्छे से साफ होगा, कब्जियत का शिकायत खत्म हो जाएगा। 32 बार से सबको कब्ज होता है, हमें भी हुआ था, इसीलिए मैं अपने डाइट में चने और मूंगफली हर दिन रखती हूँ, कभी कभी खाली स्किप हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपका पेट जो है पूरे अच्छे से साफ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। पेट साफ होना बहुत जरूरी है वेट लूज में, अगर पेट अच्छे से साफ होगा तो आपका वेट भी कम होगा। तो फ्रेंड्स यही है। और फिर मैं जो है लंच में ना, मैं पपीता लूंगी और रोटी चावल नहीं खाऊंगी। तो फ्रेंड्स और मिलूंगी मैं अपने अगले न्यू वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलूंगी अगले न्यू वीडियो के साथ। इसको भी बहुत थोड़े थोड़े लेने हैं, चने मूंगफली है, इसका मतलब ये नहीं भर भर चम्मच नहीं लेना है, बिल्कुल इतना इतना लेना है। इसको मुंह में लेके बस इसको आराम आराम से धीरे धीरे स्लोली स्लोली 32 से 40 बार चबाना है। जब ये पानी बन जाए तब अंदर लेना है खाना। इसको खाने के 1.5 घंटे के बाद आज मैं लूंगी ग्रीन टी, क्योंकि मैं 4-5 दिन से नहीं ले रही थी। और तो फ्रेंड्स चलिए, वीडियो बहुत बड़ी होगी, मिलूंगी अपने अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।